नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन माली। हमारे इस नॉलेज भंडार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। दोस्तों, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में आज जो हम जानेंगे, एक चीज उसके बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों आज का आपका ये वीडियो इतना जबरदस्त होने वाला है, ये आपकी लाइफ के लिए इतना जबरदस्त काम में आएगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, हम इस टॉपिक पे आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद में पसंद आए तो इसको लाइक करिए और आपके सभी मित्रों और ग्रुप में आप शेयर करिए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों का सही रूप से जवाब जानेंगे और इन 3 सही प्रश्नों का जो जवाब है वो जानने के बाद में आपको आज के पूरे वीडियो की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हमारा जो सवाल रहेगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी सही में क्या है और इस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे पाए, हम उसको कैसे हासिल करें और इस ऊर्जा का, तीसरा सवाल हमारा ये रहेगा, इस ऊर्जा का हम हमारे जीवन में कैसे सबसे ज्यादा लाभ पाए, उसका हम फायदा कैसे उठाएं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सवाल का प्रश्न जानेंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो शब्द है उसी से उस ऊर्जा का मतलब निकलेगा। ब्रह्मांड शब्द से ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनती है। तो ब्रह्म परम तत्व से मिलता है, ब्रह्म प्लस अंड। ब्रह्म का मतलब होता है परम तत्व और अंड का मतलब होता है शून्याकार, अंडाकार। और शून्य का मतलब होता है दोस्तों अवकाश, जो बिल्कुल खाली है। तो परम तत्व जहां पे खाली है वहां पे प्रकट होता है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड कहाँ पे है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है, हमारे बाहर भी ब्रह्मांड है। आपकी नजर में जो आप चीज दिख रही है उस हर चीज के अंदर ब्रह्मांड है। पूरे गगन में सूर्यमंडल, तारामंडल, चंद्र, ये सब भी ब्रह्मांड है। पूरा अंतरिक्ष ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है जो परम तत्व की ऊर्जा है। और यही एनर्जी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकती है। व्यक्ति की जिंदगी के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन सबको निखार सकती है। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा अगर हमें मिल जाए, इन ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति हमें मिल जाए, कहा जाता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मतलब ही होता है भगवान। दोस्तों, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो दोस्तों इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सहयोग से आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम कैसे हासिल करें, उसको समझने से पहले दोस्तों आपको ये जानना रहेगा कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें कैसे मिले और उसको लेने के लिए हमें कौन कौन सी रुकावटें आती है। तो दोस्तों, भगवान जो है वो भगवान अगर आपके साथ में होवे तो दोस्तों आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा जल्दी मिल सकती है। और दोस्तों, भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप अगर आपकी जिंदगी को किसी भी रूप से बदलना चाहते हैं तो आपको भगवान का साथ चाहिए। और इसीलिए दोस्तों कहा गया है, मेरे किस्मत में और कुछ हो न हो प्रभु, जीवन भर तेरा साथ चाहिए। मेरे किस्मत में और कुछ हो न हो, बस प्रभु तेरा साथ चाहिए। हर पत्थर से टकरा जाऊंगा, हर मुसीबत से लड़ जाऊंगा, बस प्रभु तेरा सर पे मेरा हाथ चाहिए। प्रभु सर, मेरे सर पे तेरा हाथ चाहिए। दोस्तों, भगवान खुद भी हाथ रखना चाहता है। दोस्तों, भगवान खुद भी आपको सपोर्ट करना चाहता है और वो सपोर्ट करने के लिए साक्षात नहीं आएगा दोस्तों। भगवान आता है ऊर्जा के रूप में और वो ऊर्जा के रूप में आपसे कनेक्ट होना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, आप भी एक ऊर्जा है और भगवान भी एक ऊर्जा है। और आपकी ऊर्जा और भगवान की ऊर्जा जब मिलती है तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है दोस्तों। और यही है कॉस्मिक एनर्जी का राज और यही है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का राज। तो दोस्तों, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की जो सत्ता है वो और आपकी ऊर्जा का मिलन तभी संभव है। सबसे पहले तो हमने ये दोस्तों समझा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी परमात्मा की खुद की ऊर्जा, परमात्मा की खुद की एनर्जी, वो चारों तरफ है और वो चाहती है कि आपका कल्याण हो, वो चाहती है कि आपका शुभ हो। आपको हर पल सुखी देखना चाहते हैं भगवान, आपको हर पल खुश देखना चाहते हैं भगवान। लेकिन दोस्तों, उसके लिए हमें प्रभु की जो ऊर्जा है उसको लेना भी पड़ेगा, उस ऊर्जा से हमें कनेक्ट होना भी पड़ेगा। और दोस्तों, यही मुसीबत है, यही सबसे बड़े दुख का कारण है कि हम उस प्रभु की ऊर्जा से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने समझा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है। अब दूसरा सवाल हमारा जो है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे ले, उसको हम हमारे अंदर कैसे उतारे, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे पाए। तो दोस्तों, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर लेने का एक ही कारण है, जो रुकावट है उसको दूर हटाना पड़ेगा। और रुकावट वो है कि जैसे कि आपके ऊपर
आपका कोई एक मित्र है बहुत दूर रहता है और वो आपको लगातार कॉल कर रहा है, पर आपका कॉल दूसरे व्यक्ति के कॉल के साथ में बहुत ज्यादा बिजी है, आप उनके साथ में लगातार बात कर रहे हैं और आपके अंदर वेटिंग में दूसरे व्यक्ति का कॉल, आपके फ्रेंड का कॉल आ रहा है, पर जब तक आप अन्य लोगों के कॉल को कट नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप आपके फ्रेंड का कॉल को रिसीव नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से हम दुनिया भर की सभी ऊर्जाओं के साथ में, हम अन्य व्यक्ति और वस्तुओं की ऊर्जाओं के साथ में कनेक्ट रहते हैं, उनके साथ में हमारा मन वहां पे भटका हुआ रहता है। इसी कारण दोस्तों भगवान का कॉल आपके पे नहीं लगता, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कॉल आपके के ऊपर नहीं लगता। इसीलिए दोस्तों हमें अगर भगवान की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर पाना है तो सबसे पहले दुनिया से हमारा कनेक्शन कट करना पड़ेगा। और इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि अगर आप शांति चाहते हैं तो कहा गया है कि ये शोर का समुंदर है दुनिया, ये शोर का समुंदर है दुनिया, सच्ची शांति तो तेरे अंदर है दोस्त, सही में तेरे अंदर है दोस्त। तो दोस्तों ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पाने के लिए हमें हमारी इस खोपड़ी को, जो खोपड़ी हमारी उल्टी है, इसको सीधा करना पड़ेगा। अगर आपके घर के आंगन में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और आपका जो मटका है उसको आपने उल्टा कर दिया है, उसके ऊपर कितनी भी बारिश पड़ेगी क्या उसके अंदर एक बूंद भी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। उस मटके को आपको सीधा करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो हमारी खोपड़ी है उसको सीधा करने का जो रास्ता है वो यही है कि आपको विचार शून्य होना पड़ेगा। ब्रह्मांड यानी शून्य आकार, आपको विचार शून्य होना पड़ेगा। जब आप विचार शून्य होगे तभी कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करेगी, तभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी। दोस्तों जब आप रात को सोते हैं तो पूरे दिन भर आप थके हुए होते हैं, आप जबरदस्त रूप से परेशान हुए, आपके शरीर में दर्द है, आपको मानसिक थकान है, शारीरिक थकान है, लेकिन आप रात को सो जाते हैं और सोने के बाद में आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब भी सुबह उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं खुद को। दोस्तों आप फ्रेश हुए, आपकी थकान मिट गई, किस कारण से? आपके अंदर जब आप रात को सो गए थे उसी टाइम पे आपके विचार बहुत कम हो गए या शून्य अवस्था में आप आ गए, तब आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी ने, ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने प्रवेश किया और आपकी पूरी बॉडी को हिल किया और आपकी बॉडी हिल होने के कारण ठीक हो गई। इसी प्रकार से हम हमारे शरीर की हर बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस कॉस्मिक एनर्जी को लेने के लिए आपको शून्य अवस्था में जाना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसी कारण से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हम सोते वक्त भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं, हम दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले शून्य अवस्था में आना पड़ेगा, कम से कम विचार करना पड़ेगा या विचार शून्य होना पड़ेगा। जब जब हम विचार शून्य होते हैं तब तब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा पा सकते हैं, हमारे अंदर उतार सकते हैं। अब इससे हम हमारे जीवन में सबसे ज्यादा लाभ कैसे पाए? तो दोस्तों लाभ पाने के लिए आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ज्यादा लेने के लिए मेडिटेशन करिए। जब भी निद्रा में जाए सोने के लिए उस टाइम पे आप एकाग्र होके जाए या ध्यान करके जाए, आप मंत्र जाप करिए या कुछ भी करके एकाग्र होके फिर सोइए। और जब भी सोते हैं उस टाइम पे बिल्कुल शून्य अवस्था में होके एकाग्र रूप से अगर आप सोएंगे तो आपके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ज्यादा आएगी। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब ज्यादा आती है तो वो आपके लिए पॉजिटिव और सकारात्मक रूप से आपके जीवन को बनाने के लिए काम करेगी। और उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? सोते वक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब आपके अंदर प्रवेश करती है तो वो चमत्कार करती है, वो हर असंभव काम को भी संभव करती है। इसीलिए आपको सोते वक्त आपके जीवन के जो भी मुख्य लाभ हैं, जो भी मुख्य गोल हैं, जो आपके लिए फायदाकारक चीज है, उन सब चीजों को आप याद करिए। आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं उन सबको सोते वक्त याद करिए। और सुबह उठते वक्त आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उस वक्त आप आपके सपनों को, आपके गोल को, जो आप पाना चाहते हैं उसको आप याद करिए, उसको पढ़िए और आपकी नजरों के सामने उसको लाइए। दूसरा तरीका यह भी है कि आप दिन में कम से कम 1 से 2 बार मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन के अंदर भी आप शून्य अवस्था में जाने के कारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टेड होते हैं, तब भी शून्य अवस्था में जाने के बाद अपने गोलों का ध्यान करिए, आप कल्पना करिए, विजुअलाइजेशन करिए, अपने सपनों को देखिए। और इस प्रकार से दोस्तों आप आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप आपकी बॉडी को संपूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, आप शरीर और मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों खास कर से आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करके आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होंगे और आपका शरीर, आपका मन
बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपकी हर बीमारी से आप मुक्त रहेंगे और आपके जीवन के हर एक सपने भी पूरे होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और आपके सभी ग्रुप मित्रों में शेयर करिए और इसी प्रकार के वीडियो दोस्तों और भी आपके एक से एक बढ़कर बढ़कर आपको मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।